लेक्चर नंबर 5 ट्राइग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ी कि हम फार्मूला टू ट्रांसफॉर्म प्रोडक्ट इनटू सम और डिफरेंस, हमने प्रोडक्ट को सम या डिफरेंस में कन्वर्ट किया। बट अब हम क्या सीन कर रहे हैं कि अब हम सम और डिफरेंस को कन्वर्ट कर रहे हैं, किसमें? प्रोडक्ट में। सही है। हमारे पास दो फंक्शंस का सम हो, लाइक यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लेट्स सपोज साइन थीटा प्लस साइन पाई है। इसी तरह यहाँ पे दोनों का डिफरेंस है, यहाँ पे फिर प्लस है। दोनों का एडिशन, यहाँ पे अगेन हमारे पास इन दोनों का डिफरेंस है। सही है। तो इसके फॉर्मूले किस तरह से होंगे? सो वो वाला स्कीम आपने पिछले लेक्चर से याद रखना है कि s प्लस एस इज इक्वल टू टू एस सी, एस माइनस एस इज इक्वल टू टू एस सी, दिस इज टू सी एस। सही है। पिछले लेक्चर में हमने ये एक्सप्लेन किया था। cos प्लस cos इज इक्वल टू टू cos cos, इसका मतलब है sin प्लस sin इज इक्वल टू टू sin cos, sin माइनस sin इज इक्वल टू टू cos sin, cos प्लस cos इज इक्वल टू टू cos cos, एंड cos माइनस cos इज इक्वल टू टू sin sin। यहाँ पे पहले ये था कि अगर यहाँ पे हम बीटा लेंगे, यानी दूसरा वाला, जैसे हमने अल्फा माइनस बीटा सेकेंड था, एंड यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा था। सही है। सो अगर मेरे पास दो एंगल हो थीटा एंड पाई, अगर मैं बाकी में थीटा को अपना पहला एंगल मानता हूँ एंड पाई को दूसरा एंगल मानता हूँ, तो इस ये वाला जो फॉर्मूला होता है इसमें उलट सीन होता है। तो यहाँ पे इसको मैं इसके साथ मैं पाई लिखूंगा, इसके साथ मैं थीटा लिखूंगा। सही है। इसमें ये जो एक साइड होता है इस पे हम थोड़ी सी गड़बड़ करते हैं। सही है। बाकी फॉर्मूले उसी तरह होते हैं जिस तरह के ऊपर भी मैंने एक्सप्लेन किया था। इस पे मैंने स्टार इसलिए डाला था, स्टेरिक। सही है। इसमें थोड़ा सा हमारे पास मसला होता है जो कि आपने याद रखना होगा कि इसी तरह ही करना है। So the first thing is sine plus sine is equal to 2 sine cos। सही है। ये तो ये वाला स्कीम है कि sin plus sine is equal to 2 sine cos। नाउ एंगल हमारे पास इस तरह का है कि थीटा और पाई एंगल है। तो पहला वाला जो हम कंसिडर करते हैं दैट इज थीटा प्लस पाई, एंड दूसरे के साथ हम लिख लेते हैं, दूसरे फंक्शन का आर्गुमेंट हमारे पास थीटा माइनस पाई डिवाइडेड बाई टू बनेगा। दैट्स लाइक एवरेज एंड दैट्स लाइक मिड पॉइंट। सही है। सो पहला वाले के फंक्शन के साथ हम थीटा प्लस पाई डिवाइडेड बाई टू लिख लेते हैं, दूसरे फंक्शन के साथ हम थीटा माइनस पाई डिवाइडेड बाई टू लिख लेते हैं। सही है। एंड सेम इसी तरह हमारे पास क्या होगा, साइन माइनस साइन का स्कीम स्कीम क्या है? टू कॉस साइन। ये पिछले लेक्चर से भी आपने ये स्कीम याद किया था, साइन माइनस साइन इज टू कॉस साइन। अब यहाँ पे ये है कि पहले मैं क्या लिखूंगा, थीटा प्लस पाई डिवाइडेड बाई टू लिखूंगा, बाद में क्या लिखूंगा, थीटा माइनस पाई डिवाइडेड बाई टू। सही है। नाउ द थर्ड वन इज cos प्लस cos। cos प्लस cos हमारे पास होता है टू cos cos। पहले के साथ थीटा प्लस पाई डिवाइडेड बाई टू लिखो, एंड दूसरे के साथ थीटा माइनस पाई डिवाइडेड बाई टू लिखो। सही है। ये स्कीम हमने यूज किया। द फोर्थ वन इज cos ऑफ पाई माइनस cos ऑफ थीटा विल बी इक्वल टू, पहले मैं ये मेरे पास दोनों साइन होते हैं ना इस केस में, cos माइनस cos इज इक्वल टू टू साइन साइन। तो यहाँ पे मेरे पास थीटा प्लस पाई डिवाइडेड बाई टू आ जाएगा, एंड यहाँ पे थीटा माइनस पाई डिवाइडेड बाई टू हो जाएगा। यहाँ पे मैंने क्या किया, पाई को पहले लिखा, थीटा को बाद में लिखा। सही है। मतलब कि आपने कुछ ना कुछ इनके यहाँ पे पहले देखो, तीनों में थीटा पहले है, फिर पाई है। यहाँ पे हमने पाई पहले किया और थीटा वाला हमने माइनस किया। सही है। सो या तो आप ये चेंज कर सकते हो, या इसका एक और फॉर्म भी हो सकता है कि आप इस साइड पे cos थीटा माइनस cos पाई ही रखो, यानी पहले थीटा और फिर बाद में पाई रखो। सो cos माइनस cos आपके पास इक्वल होता है टू साइन साइन। यहाँ पे ऐसा कर लो कि पहले पाई लिखो फिर थीटा लिख लो। मतलब किसी एक साइड पे आपने क्या करना है, पाई और थीटा का ऑर्डर चेंज करना है। कौन से केस में? cos माइनस cos वाले केस में, जिसपे मैंने स्टेरिक डाला था ऊपर भी। सही है। सो या तो ये फॉर्म यूज कर सकते हैं या ये फॉर्म, दोनों फॉर्म आपस में इक्विवेलेंट है। सही है। तो ये जो आइडेंटिटीज है सम और डिफरेंस, ये आपस में सम है, दीज आर सम आइडेंटिटीज, और ये आपस में ये क्या है, ये हमारे पास डिफरेंस आइडेंटिटीज है। सो ये आपको याद रखनी होगी। सही है। सो यहाँ पे हम कुछ क्वेश्चंस ट्राई करते हैं। दैट इज cos ऑफ 5 थीटा प्लस cos ऑफ 3 थीटा डिवाइडेड बाई साइन ऑफ 5 थीटा माइनस साइन ऑफ 3 थीटा।
पहले न्यूमरेटर का हम लिखते हैं। न्यूमरेटर में काज प्लस काज है, तो काज प्लस काज किसकी इक्वल होता है? टू काज काज के। काज प्लस काज टू काज काज, ये स्कीम आपने रटनी होगी। ये यहाँ पे भी यूज होती है, पिछले लेक्चर में भी यूज हुई थी। सो काज प्लस काज इज इक्वल टू टू काज काज। सही है। एंड लिखते हम किस तरह से थे? पहले हम जो दोनों एंगल थे 5 थीटा 3 थीटा, उनका सम डिवाइडेड बाई टू। और फिर हम क्या करते थे दूसरे केस में? हम उनका डिफरेंस डिवाइडेड बाई टू लिखते थे। सही है। जिस तरह हमने यहाँ पे थीटा प्लस पाई डिवाइडेड बाई टू एंड थीटा माइनस पाई डिवाइडेड बाई। तो यहाँ पे थीटा पहला एंगल ये है और दूसरा एंगल ये। सही है। एंड बाकी यू नो दैट साइन माइनस साइन किसके इक्वल होता है? टू कॉस साइन के। सही है। फ्रॉम हियर यू कैन सी साइन माइनस साइन इज इक्वल टू टू कॉस साइन। सही है। और पहले हम क्या लिखेंगे? 5 थीटा प्लस 3 थीटा, यहाँ पे एक 5 थीटा है एंड ये एंगल हमारे पास वो होना चाहिए 3 थीटा होना चाहिए। सो ये क्वेश्चन में शायद मिस्टेक हुआ, यहाँ पे ये 3 थीटा है। सो दिस इज अवर 3 थीटा। सो 5 थीटा प्लस 3 थीटा, ये क्यूब नहीं है, 3 है, डिवाइडेड बाई टू। एंड नेक्स्ट हम माइनस कर लेंगे, दोनों को डिवाइडेड बाई टू कर लेंगे। सही है। सो टू एंड टू कैंसिल एंड ये भी दोनों सेम है, आपस में कैंसिल आउट। सही है। सो दिस विल बिकम कॉज ऑफ 5 थीटा माइनस 3 थीटा, देर इज 2 थीटा बाई 2 बच जाएगा। एंड नीचे साइन ऑफ 2 थीटा बाई 2 बच जाएगा। दैट्स इक्वल टू कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा। यहाँ पे टू टू कैंसिल, यहाँ पे टू। एंड दैट्स इक्वल टू कॉस डिवाइडेड बाई साइन हमारे पास किसकी इक्वल होता है? दैट्स इक्वल टू कोटेंजेंट ऑफ थीटा। अगर आप भूल गए हो तो सुपर एक्सागन में मैंने कराया था। सही है। दिस इज साइन, दिस इज टेंजेंट, दिस इज कॉस, दिस इज कोटेंजेंट एंड दिस इज कोसिकेंट एंड दिस इज सीकेंट। तो कॉस डिवाइडेड बाई साइन अगर मैं कर लूँ तो ये रेशो किसकी इक्वल होगा? कोटेंजेंट। हमने कहा था कि कोई फंक्शन ले लो, उससे अगले दो जो होंगे उनके रेशियो जो होगा वो उस फंक्शन की इक्वल होगा। सो कोटेंजेंट इज इक्वल टू कॉस डिवाइडेड बाई साइन। So here the answer is cotangent of theta. Now the next question is same question है हमारे पास। cos of 75 degree plus cos of 15 degree divided by cos of 75 degree minus sine of sine of 75 degree minus sine of 15 degree. So ऊपर cos cos है, तो cos cos हमारे पास इक्वल होता है cos प्लस cos इज इक्वल टू टू cos मल्टीप्लाई बाई cos एंड sin माइनस sin के इक्वल होता है टू cos sin के। सही है। ये आपने रट लिए होंगे, sin माइनस sin इज इक्वल टू टू cos sin। हम करते क्या है कि सम ऑफ डिफरेंस टू प्रोडक्ट जब हम जाते हैं तो इन दोनों का प्लस करके, यानी कि 75 + 15 डिवाइडेड बाई टू, और फिर इनका माइनस करके 75 - 15 डिवाइडेड बाई टू। यहाँ पे भी 75 + 15 डिवाइडेड बाई टू, यहाँ पे भी 75 - 15 डिवाइडेड बाई टू। सही है। तो ये आपके पास हो गया। टू इन टू कैंसिल आउट, ये दोनों भी सेम चीजें हैं। तो ये आपके पास कॉज ऑफ 75 - 15 कितना बनता है? 60 डिवाइडेड बाई टू एंड दिस इज 60 डिग्री। एंड नीचे मेरे पास साइन क्या बच जाएगा? 60 डिग्री डिवाइडेड बाई टू। सो दैट्स इक्वल टू कॉज ऑफ 30 डिग्री divided by sine of 30 degree. And from that table, you can know that cos 30 is square root 3 by 2, and this is 1 over 2. 2 and 2 cancel, so this is equal to square root of 3. So this is your answer. सही। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, दैट इज cos थीटा माइनस cos पाई। यही पे सॉल्व करते हैं इसको। cos थीटा माइनस cos पाई, cos माइनस cos है, cos माइनस cos। उसके केस में होता क्या था कि हम क्या करते थे कि cos थीटा अल्फा माइनस cos ऑफ बीटा है अगर, तो हम इसको टू साइन साइन लिख लेते हैं। बट हम बीटा प्लस अल्फा, बीटा को पहले कर लेते हैं एंड अल्फा को बाद में कर लेते हैं। सही है। तो यहाँ पे भी हम यही सीन करेंगे, टू साइन साइन न्यूमरेटर में पहले लिख रहा हूँ, टू साइन साइन आ जाएगा। बट काज माइनस काज मेरे पास, उसके लिए मैंने स्टेरिक जो लगाया था। तो उस केस में हमारे पास क्या होता है कि मैं पाई को पहला एंगल मानूंगा, थीटा को बाद में। सो दिस इज पाई प्लस थीटा डिवाइडेड बाई टू।
पाई माइनस थीटा डिवाइडेड बाई 2। अब डिनोमिनेटर लिखो साइन प्लस साइन, साइन प्लस साइन इज इक्वल टू 2 साइन कॉस, so this will be equal to 2 sin of something and cos of something। सही है। तो पहले हम दोनों का, यहाँ पे मैं ऑर्डर चेंज नहीं करूंगा, थीटा मेरा पहला होगा, पाई मेरा पहला होगा, सिर्फ cos माइनस cos के केस में ये ऑर्डर चेंज होता है। सही है। सो दैट विल बिकम थीटा माइनस पाई डिवाइडेड बाई 2। सही। यू सी यहाँ पे 2 इन 2 कैंसिल हो रहा है, ये भी आपस में कैंसिल हो रहा है। एंड यू नो दैट ऊपर हमारे पास साइन है, नीचे कॉज है, सो दिस विल बिकम, और दोनों का एंगल सेम है, पाई माइनस थीटा बाई 2, दैट विल बिकम, क्या आएगा हमारे पास, नो सॉरी, हमारे पास बच जाएगा साइन ऑफ पाई माइनस थीटा डिवाइडेड बाई 2 एंड कॉज ऑफ थीटा माइनस पाई डिवाइडेड बाई 2। आप देख सकते हैं कि इन दोनों का एंगल सेम नहीं है, एक में पाई माइनस थीटा, एक में थीटा माइनस पाई है, तो आप डायरेक्ट इसको टेंजेंट नहीं लिख सकते। क्या करो कि ऐसा कर लो कि ऊपर जो हमारे पास है उससे माइनस कॉमन कर लो, यानी कि इसको लिख लो साइन अप माइनस, तो ये न्यूमरेटर क्या बन जाएगा, थीटा माइनस पाई बन जाएगा। सही है। एंड नीचे क्या बन जाएगा, कॉस ऑफ थीटा माइनस पाई डिवाइडेड बाई 2। एंड आपको पता है कि साइन एक ऑड फंक्शन है, तो उसका माइनस क्या चला जाता है, बाहर चला जाता है ऑड फंक्शन का, इवन फंक्शन में हम इग्नोर मारते हैं। सो दिस विल बिकम माइनस साइन ऑफ थीटा माइनस पाई डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई कॉस ऑफ थीटा माइनस पाई डिवाइडेड बाई 2। सही है। अब दोनों का एंगल सेम है, देख सकते हैं, अब इसको आप दोनों को मिला के टेंजेंट लिख सकते हैं। सो टेंजेंट ऑफ एंगल क्या है, थीटा माइनस पाई डिवाइडेड बाई 2। सही है। सही, आपके पास आंसर ये आ जाएगा। सही है। सो दैट्स द एंड ऑफ योर चैप्टर। बाकी नोट्स आप देख लिए, अगर आपको कोई भी मसला हो तो आप ग्रुप में पूछ सकते हैं। सही है। प्रैक्टिस करें, इसका टाइम सीरीज भी पूरे प्रैक्टिस करें, एंड इंशाल्लाह कल आपको इसका टेस्ट शाम तक मिल जाएगा।